अरिहंति सित सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशे मांगलिक उपकारी है। जिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माए सुति उचारी है। धन्य धन्य तिन्ने ही से काज सब आज भय कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जय जिनेंद्र। हमारे YouTube चैनल जिनमार्ग में आपका स्वागत है। हमारा पद्म पुराण ग्रंथ चल रहा है, आप सब ध्यान से इसको सुनिएगा और स्वाध्याय का लाभ लीजिएगा। एक समय भगीरथ श्रुत सागर मुनि से पूछते हैं कि हे प्रभु, हमारे भाई एक साथ ही मरण को प्राप्त हुए, इनमें से हम दो भाई बचे, इसका क्या कारण है? तब मुनिराज ने बताया, एक समय चतुर्वेदी संग यात्रा करने के लिए सम्य शिखर जा रहे थे। तब चलते चलते अंतिक ग्राम में आए। उनको देखकर गांव के लोग कटु वचन बोलते हुए हंसने लगे। तब एक कुम्हार ने उनको मना किया और मुनियों की स्तुति की। एक दिन एक मनुष्य ने चोरी की। तब राजा ने पूरे गांव को जला दिया। उस दिन वह कुम्हार किसी गांव को गया था, इसलिए वह मरण से बच गया। कुमार आयु पूर्ण कर मरा और महाजन के घर जन्म लिया, और अन्य सभी गांव के लोग मरकर कोढ़ी बने। महाजन ने सभी कोढ़ी खरीदी और महाजन पुनः मरकर राजा हुआ और कोढ़ी मरकर गिजाई बनी। वे गिजाई हाथी के पैर के नीचे दबकर सभी मरी। राजा मुनि बनकर देव हुआ और देव से च्युत होकर भगीरथी हुआ, और गांव के लोग कई भव के बाद सगर के पुत्र हुए। सो मुनि निंदा के पाप से जन्म जन्म में कुगति पाई, और तुमने मुनि की स्तुति की, इसलिए तू मरण से बचा। ये सब पूर्व भाव सुनकर भगीरथ वैराग्य को प्राप्त हुआ और मुनि व्रत धारण कर परम पद को प्राप्त किया। गौतम स्वामी राजा शैनिक से कहते हैं कि हे शैनिक, ये सगर चक्रवर्ती का चरित्र तो तुझे कहा, अब आगे लंका की कथा सुनो। महारिक्ष नाम का विद्याधर महासंपदा से पूर्ण लंका में निष्कंटक राज्य करते हैं। एक दिन वे परिवार सहित पर्वत नाम के उद्यान में क्रीड़ा करने गए। उपवन अनेक फूलों के वृक्षों से मंडित, रत्नों के पर्वतों से कारण अति रमणीक शोभा युक्त है। ऐसा वन में राजा राज परिवार सहित अनेक प्रकार की क्रीड़ा कर रति सागर में मगन हुआ। जैसे नंदन वन में इंद्र क्रीड़ा करते, वैसे राजा ने उपवन में क्रीड़ा की। सूर्य के अस्त होते ही कमल संकुचित हुए। उसमें ब्रह्मर को मरा देख राजा को वैराग्य हुआ, मोह कर्म मंद हुआ। तब भव सागर से पार होने की इच्छा हुई। राजा ने चिंतन किया कि देखो, यह अज्ञानी ब्रह्मर सुगंध से तृप्त नहीं हुआ, यह घ्राण इंद्रिय में आसक्त होकर मरा। धिक्कार है इस इच्छा को। जैसे इस कमल के रस में आसक्त होकर भंवरा मरा, ऐसे में स्त्रियों के मुख रूपी कमल का ब्रह्मर हो मरकर कुगति को पाऊंगा। यह तो एक इंद्रिय का लोलुपी है, मैं तो पंच इंद्रियों का लोभी हूँ। मेरी क्या गति होगी? यह तो अज्ञानी है, मैं तो ज्ञानी हूँ। शहद लपेटी इस तलवार की धार को चाटने से कहाँ सुख जीभ के ही खंड खंड होते हैं। ऐसे विषय सेवन में सुख कहाँ, अनंत दुखों की प्राप्ति का कारण ही है। विष फल के समान यह विषय है। उनसे जो महापुरुष रहित हैं, उनको मैं मन वचन काय से नमस्कार करता हूँ। हाय हाय, ये बड़ा कष्ट है। मैं बहुत दिनों तक इन विषयों में फंसा रहा। विष तो एक भाव के प्राणों को हरता है, परंतु ये विषय अनंत भावों में प्राणों को हरते हैं। ऐसा चिंतन राजा ने किया। उसी समय वन में श्रुत सागर मुनिराज आए। वे मुनि अपने रूप से चंद्रमा को एवं दीप्ति से सूर्य को जीतते हैं। स्थिरता सुमेरु से अधिक है। मन उनका धर्म ध्यान में ही आसक्त है। राग द्वेष पर विजय प्राप्त की है और मन वचन काय के अपराध को त्याग दिया है। चार कसाय को जीतने वाले, पांचों इंद्रियों को वश में करने वाले, 6 काय के जीवों की रक्षा करने वाले, सप्त भय, 8 मद रहित, 9 के निवेदता, शील के धारक, 10 धर्म के स्वरूप परम तपस्वी महासाधु संग सहित वहाँ वन में पधारे। जीव जंतु रहित पवित्र स्थान देखकर वन में एक शिला पर बैठे। उनके शरीर की ज्योति से दशों दिशाओं में तप रूपी सूर्य का प्रकाश हुआ। अतः वनपाल के मुख से मुनिराज को आए सुन राजा महारिक्ष विद्याधर वन में आए। विनय कर राजा ने मुनि को नमस्कार किया। कैसे हैं मुनि?
अति प्रसन्नचित कल्याण करने वाले हैं। राजा ने समस्त संघ को नमस्कार कर कुशल मंगल पूछा। कुछ क्षण के बाद मुनि श्री से धर्म का स्वरूप सुनने की इच्छा प्रकट की। मुनि का हृदय शांत भाव रूपी चंद्र समान प्रकाशमान था। सो वचन रूपी किरणों से उद्बोध करते हुए व्याख्यान किया, हे राजन, धर्म का लक्षण जीव दया ही है और सत्य वचन आदि धर्म का परिवार है। यह जीव कर्म के प्रभाव से जिस गति में जाता है उसी में लीन हो जाता है। इसलिए तीन लोक की संपदा कोई भी देता है तो भी कोई जीव अपने प्राणों को नहीं छोड़ता। सब जीवों को प्राणों से अधिक अन्य कोई वस्तु प्यारी नहीं है। सभी जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। बहुत कहने से क्या, जैसे आपको अपने प्राण प्यारे हैं वैसे ही सभी को प्यारे हैं। इसलिए कोई मूर्ख दूसरे जीवों को मारता है वो पापी नरक में जाता है। उनके समान और कोई पापी नहीं है। जन्म जन्म में कुगतियों के दुखों को भोगते हैं। जैसे लोहे का पिंड पानी में डूब जाता है वैसे ही हिंसक जीव भव सागर में डूबता है। कोई वचनों से मीठे बोलते हैं लेकिन हृदय में विष के भरे होते हैं। अच्छे आचरण से रहित परिस्त्री का सेवन करते हैं, वे नरक तिर्यंच गति में भ्रमण करते हैं। पहले तो संसार में जीवों को मानव जन्म मिलना दुर्लभ है। पुण्य, उत्तम कुल, आर्य क्षेत्र, सुंदर शरीर, धन की पूर्णता, विद्या का साधन, तत्व का बोध होना, धर्म का आचरण, ये सब दुर्लभ से दुर्लभ है। धर्म के प्रभाव से कोई सिद्ध बनते हैं, कोई स्वर्गों के सुख भोग कर परंपरा से मोक्ष जाते हैं। कोई मिथ्या दृष्टि जीव अज्ञान तप से देव होकर स्थावर जन्म लेते हैं। कोई पशु में, कोई मनुष्य में जन्म लेते हैं। माता का गर्भ मलमूत्र से भरा महादुर्गंध युक्त दुस्सह दुख, उसमें पित्त कफ चर्म के जाल के ढके प्राणी माता के आहार का जो रसांश है उसे चाटते हैं। गर्भ में सर्व अंग संकुचित रहते हैं। दुख के भार से पीड़ित 9 महीना उदर में रहकर योनि के द्वार से बाहर निकलते हैं। मनुष्य देह प्राप्त कर पापी धर्म को भूलता है। मिथ्या दृष्टि, यम नियम आदि धर्म से रहित विषयों में फंसा रहता है। जो ज्ञान रहित काम के वश से स्त्री के वश में रहता है वह महादुख भोगते हुए संसार समुद्र में डूबता है। इसलिए विषय कसाय का त्याग करना। पर जीवों को दुख हो ऐसा वचन हिंसा रूप नहीं बोलना। हिंसा संसार का कारण है। चोरी नहीं करना, सत्य बोलना, परिस्त्री की संगति नहीं करना, धन की इच्छा नहीं रखना, सर्व पापारम त्यागना, परोपकार करना, किसी को दुखी नहीं करना। इस प्रकार मुनिराज का उपदेश सुन धर्म का स्वरूप जान राजा वैराग्य को प्राप्त हुआ। मुनि को नमस्कार कर अपने पूर्व भव पूछे। 4 ज्ञान के धारी श्रुत सागर मुनिराज संक्षेप में पूर्व भव कहते हैं, हे राजन, पोदनपुर में हित नाम का पुरुष माधवी श्री उनके प्रतिम नाम का तो पुत्र हुआ। उसी नगर में राजा उदयाचल रानी उदय श्री उनका पुत्र हेमरथ राज्य करता है। एक दिन राजा ने जिन मंदिर में आनंद देने वाली महापूजा करवाई, सबका जय जयकार शब्द सुनकर तूने भी जय जयकार किया, उससे पुण्य प्राप्त किया। मरकर पुण्य से यक्ष देव हुआ। एक दिन विदय क्षेत्र में कांचनपुर नगर के वन में मुनियों को पूर्व भव के शत्रु ने उपसर्ग किया। सो यक्ष ने उसको डराकर भगा दिया और मुनि की रक्षा की, उससे महापुण्य उत्पन्न किया। यक्ष मरकर तंडित नाम का विद्याधर उसकी श्री प्रभा स्त्री के उदित नाम का पुत्र हुआ। विद्याधरों का राजा अमर विक्रम वंदना के लिए मुनि के निकट आए, उनको देखकर निदान किया। तब से दूसरे स्वर्ग में गया, वहां से चढ़कर तू मेघवाहन का पुत्र हुआ। हे राजन, तूने संसार में बहुत भ्रमण किया, रसना इंद्रिय कालोलूपी स्त्रियों के अधीन हो अनंत भव धारण किए। तूने इस संसार में इतने शरीर धारण किए, अगर उन सबको इकट्ठा किया जाए तो 3 लोक में कहीं नहीं समावे। सागरों की आयु स्वर्ग में तुझे मिली, स्वर्ग के भोगों से भी तू तृप्त नहीं हुआ, तो विद्याधरों के अल्प भोगों से तुझे कहाँ तृप्ति होगी। अब तेरी आयु भी 8 दिन की शेष है, इसलिए इंद्रजाल समान ये भोग, इनका तो त्याग कर दे। ऐसा सुन अपना मरण निकट जान। पहले तो जिन चैताल्यों में महापूजा करी, पुनः अनंत संसार के भ्रमण से भयभीत होकर बड़े पुत्र अमररक्ष को राज्य दिया और छोटे पुत्र भानुरक्ष को युवराज पद दिया, और स्वयं संपूर्ण परिग्रह का त्याग कर तत्व ज्ञान से निश्चल ध्यान में लीन हुए, और लोभ से रहित आहार पानी का त्याग कर शत्रु मित्र में समान बुद्धि कर मौन व्रत के धारक समाधि मरण कर स्वर्ग में उत्तम देवपद को प्राप्त किया। किन्नरनाथ नगर में श्रीधर नाम का राजा, विद्या नाम की रानी, उसकी अरिंजा नाम की कन्या, उसका विवाह अमररक्ष से हुआ।
गंधर्व गीत नगर में सुरसनिभ राजा गंधारी रानी उनकी पुत्री गंधर्व का विवाह भानुरक्ष से हुआ। बड़े भाई अमररक्ष के 10 पुत्र और 6 पुत्री हुई। उन पुत्रों ने अपने अपने नाम के नगर बसाए। शत्रु को जीतने वाले पृथ्वी के रक्षक वे पुत्र थे। हे सैनिक, उन नगरों के नाम सुनो। संध्याकार, सुबेर, महुलाद, मनोहर, हंसदीप, हरि, योध, समुद्र, कांचन, अर्धस्वर्ग, ये 10 नगर तो अमररक्ष के पुत्रों ने बसाए। और आवर्त नगर, विघट, अंबाद, उत्कट, स्फुट, ऋतुग्रह, तट, तोय, आवली, रतनदीप, ये 10 नगर भानुरक्ष के पुत्रों ने बसाए। वे नगर नाना प्रकार के रत्नों की चमक से युक्त स्वर्ण समान देदीप्यमान क्रीड़ा के लिए राक्षसों के निवास हुए। बड़े बड़े विद्याधर प्रदेशों के निवासी यहाँ आकर महा उत्साह से प्रेम पूर्वक निवास करते थे। अमररक्ष व भानुरक्ष दोनों भाई पुत्रों को राज्य देकर मुनिपद धारण कर महातप करते हुए मोक्ष को प्राप्त हुए। इस प्रकार राजा मेघवाहन के वंश में बड़े बड़े राजा हुए। वे न्यायवंत प्रजापालक सर्व वस्तुओं से विरक्त होकर मुनिव्रत धार, कोई मोक्ष गए, कोई स्वर्ग गए। उस वंश में एक राजा महारक्ष रानी मनोवेगा, उनका राक्षस नाम का पुत्र राज्य करता था। उनके नाम से राक्षस वंश शुरू हुआ। वे विद्याधर मनुष्य हैं, राक्षस नहीं। राजा राक्षस और रानी सुप्रभा के 2 पुत्र हुए। बड़ा आदित्य गति, छोटा धृतकीर्ति। दोनों चंद्र सूर्य समान अन्याय रूप अंधकार को दूर करते रहे। उन पुत्रों को राज्य देकर राजा राक्षस मुनि होकर देवलोक में गए। आदित्य गति राजा और छोटा भाई युवराज हुआ। आदित्य गति की रानी सदन पद्मा और छोटे भाई की रानी पुष्पनखा थी। आदित्य गति का पुत्र श्री प्रभु हुआ। उसके 1000 रानी देवांगना समान और उनके 108 पुत्र पृथ्वी के स्तंभ समान हुए। उनमें बड़े पुत्र को राज्य देकर राजा भीम प्रभ वैराग्य को धार परम पद को प्राप्त हुए। पहले राक्षसों के इंद्र भीम सुभीम ने कृपा कर मेघवाहन को राक्षस द्वीप दिया था। सो मेघवाहन के वंश में बड़े बड़े राजाओं ने राक्षस द्वीप की रक्षा की। भीम पर्व का बड़ा पुत्र पुरजाहा था। वे भी अपने पुत्र जीत भास्कर को राज्य देकर मुनि बने। जीत भास्कर संपर कीर्ति पुत्र को राज्य देकर मुनि बने। संपर कीर्ति सुग्रीव को, सुग्रीव हरिग्रीव को, हरिग्रीव श्रीग्रीव को, श्रीग्रीव सम्मुख नाम के पुत्र को राज्य देकर मुनि हुए। सुमुख, सुवत्क, अमृत वेग, भानुगति, चिंतागति, इंद्रप्रभ, मृगरादि दमन, पवि, इंद्रजीत, भानुवर्मा, भानु मुरारी, त्रिजीत, भीम, मोहन, उद्दारक, रवि, चाकर, वज, मध्य, प्रबोध, सिंह, विक्रम, चामुंड, भीषम, धूपवाहु, अरिदमन, निर्वाण, भक्ति, उग्रषि, अरद भक्ति, अनुत्तर, अनिल, लंक, चंड, मयूर वाहन, महाबाहु, मनोरम्य, भास्कर, पर्व, वृद्ध गति, वृद्ध कांत, अरिक, चद्रा, सतव्रत, मेघवाहन, महाबाहु, मनोरम्य, भास्कर, पर्व, वृद्ध गति, वृद्ध कांत, अरि, चद्राव्रत, मेघवाहन, ग्रहशोभ, नक्षत्र दमन। इस प्रकार राक्षस वंश में करोड़ों राजा हुए। बड़े विद्याधर, महाबलवान, कांति के धारी, पराक्रमी, परिश्री त्यागी, निज पत्नी में संतोष ऐसे लंका के स्वामी, महासुंदर, अस्त्र शस्त्र कला के धारी, स्वर्ग से आकर अनेक राजा हुए। सभी अपने पुत्रों को राज्य देकर जगत में उदास होकर जिन दीक्षा धारण कर, कोई कर्म नाश कर मोक्ष गए, कोई मुनि बनकर पुण्य के प्रभाव से प्रथम स्वर्ग से लेकर स्वार्थ सिद्धि पर्यंत अपने अपने तप के अनुसार गए। इस प्रकार अनेक राजा हुए। जैसे स्वर्ग में इंद्र राज्य करे, वैसे लंका का अधिपति धनपर्व राजा, रानी पद्मा का पुत्र कीर्तिध्वल राजा राज्य करते थे। अनेक विद्याधर उनके आज्ञाकारी थे। पूर्व में किए हुए तप के बल से यह जीव देवगति व मनुष्य गति के सुख को प्राप्त करते थे और परिग्रह त्याग कर महाव्रत धार अष्ट कर्मों को भस्म कर सिद्ध पद को प्राप्त हुए। और जो पापी जीव खोटे कर्मों में आसक्त संसार में निंदा के पात्र होकर कुयोनियों में जन्म लेते हैं और अनेक दुखों को भोगते हैं, ऐसा जानकर पाप रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य समान शुद्धिपोक का चिंतन करो। अब हम जगत के सभी जीव सुखी हो, इसी भावना के साथ यही विराम लेते हैं। कल हम इससे आगे के स्वाध्याय करेंगे। इसे आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जिनेन्द्र।